हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहा है। आज धरना स्थल पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहा है और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए धरना स्थल जो है रीलोकेट किया जा रहा है। आप सब जान रहे होंगे, जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर जो है अब इस धरना को लीड करने की बातें कर रहे हैं और गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अब बोल रहे हैं धरना स्थल बनेगा। और कल आह्वान किया गया है छात्रों का, कल छात्रों का आह्वान किया गया है कि भाई मॉर्निंग में सबको इकट्ठा होइए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे गांधी मैदान में। और गांधी मैदान को अब धरना स्थल बनाने की बातें की जा रही हैं। तो अब देखिए अब कहाँ क्या किस हिसाब से जाता है, लेकिन इस संबंध में आयोग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति ऑफिशियल निकाल दिया गया है और आयोग के द्वारा बहुत सी चीज़ें क्लियर करी गई हैं कि हमने ये चीज़ कहा नहीं है, लेकिन प्रेस और मीडिया में ये चीज़ दिखाया जा रहा है, हमें गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए क्या है ऑफिशियल आयोग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति, वो भी देखिए। देखिए ये ऑफिशियल निकाला गया प्रेस विज्ञप्ति बीपीएससी की ओर से, ठीक है। देखिएगा, दिनांक 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य के केंद्र पर पुनः परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है उसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी थी, ठीक है। जिसे विभिन्न प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर इसका प्रकाशन एवं प्रसारण किया गया, लेकिन कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा की पुनः परीक्षा नहीं ली जाएगी, आर पार की लड़ाई इत्यादि। यानी कि यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है आयोग के द्वारा कि हमने ऐसी किसी भी शब्दावली का चयन किया ही नहीं है, हमने ऐसे शब्द बोला ही नहीं है कि किसी भी सूरत में पुनः परीक्षा नहीं ली जाएगी। यहाँ से इस लाइन से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि चांस है, चांस यहाँ पे है। आगे देखिएगा, इस तरह की हेडलाइन से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों को पुनः परीक्षा नहीं कराना चाहता है, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती है। अब यहाँ पे इस लाइन से आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि आयोग थोड़ा सा, हम ना बोलें कि देखिए अब न्यूट्रल हो रहा है आयोग। यहाँ पे देखिए जो 11 दिन से जो पूरा जो चल रहा है, सारा ये प्रकरण चल रहा है, इससे आयोग थोड़ा सा न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है। आगे देखिए क्या बोला गया आयोग के द्वारा। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शित परीक्षाओं का आयोजन करना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोप एवं नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनः परीक्षा कराने या ना कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता है ना। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य अकाट्य प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पुनः परीक्षा कराने का जो है निर्णय लेता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि भाई देखिए ऐसा है कि केवल बापू परीक्षा परिसर का ही हमको प्रतिवेदन मिला वहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा, जिला पदाधिकारी के द्वारा, जिस वजह से हम बापू परीक्षा परिसर का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर रहे हैं। बाकी किसी भी जगह से हमको मिला नहीं है, बाकी किसी जगह से नहीं मिला है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि भाई हमको अगर जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन मिलेगा, सबूत मिलेगा जो अकाट्य होगा, अकाट्य मतलब जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वो काटने लायक ना हो, तो हम इस पे ज़रूर सोचेंगे। यहाँ पे इस लाइन से ये भी समझ सकते हैं कि अगर छात्र है ना प्रूफ देते हैं तो भाई वो इस संबंध में सोचेंगे और जिला पदाधिकारी से इनको प्रतिवेदन मिलता है तो इस संबंध में सोचेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक पूरे राज्य में एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की पुनः परीक्षा कराने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष न ही किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और न ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके। जैसा मैंने बोला, यहाँ पे क्लियर हो गया ना, इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ना जिला पदाधिकारी का कोई प्रतिवेदन हमको मिला है और ना ही ऐसा कोई प्रूफ हमारे पास आया है कि जिस वजह से हम री एग्जाम करवाएं। अब इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना के संबंध में जिलाधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर इस केंद्र की पुनः परीक्षा दिनांक 4/1/2025 को आयोजित करने का निर्णय आयोग के पूर्ण पीठ की बैठक में 19 दिसंबर को लिया गया। वर्णित स्थिति में राज्य के अन्य 911 परीक्षा केंद्रों पर सम्मिलित परीक्षार्थियों के हित को दृष्टिगत अन्य सभी केंद्रों पर पुनः परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं बनता है। क्लियरली यहाँ पे आयोग ने ये बोला। अब देखिए, परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत
सावधानीपूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया है। वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित ना हो और सावधान रहें। यानी कि आयोग ने देखिए अपना स्टैंड भी क्लियर किया है, और स्टैंड क्लियर करने का रीज़न है कल जैसा मैंने आपको बोला है कि बहुत बड़ा गांधी मैदान में महारैली बुलाया जा रहा है। दूसरा, इस चीज़ से आयोग पे भी प्रेशर बन रहा है। तीसरा, आयोग ने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि भाई पूरा री एग्ज़ाम कराने का, पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करने का कोई सॉलिड एविडेंस है ही नहीं। कहीं से किसी जिलाधिकारी का, डीएम का हमको कोई ऐसा लेटर मिला ही नहीं है कि वहाँ डिस्टर्ब रहा है सेंटर, या ऐसा कुछ हुआ है, पेपर लीक हुआ है, समथिंग लाइक दैट। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो हम एग्जामिनेशन कैसे कैंसिल कर दें। ये जो पूरा जो ये प्रेस विज्ञप्ति है, इसको देख के एक चीज़ बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये न्यूट्रल प्रेस विज्ञप्ति है इस बार आयोग का, क्योंकि आयोग पिछला जो 2-3 प्रेस विज्ञप्ति देखिएगा उसमें आयोग बिल्कुल उनका स्टैंड एकदम सॉलिड स्टैंड रहता था। लेकिन ये वाला प्रेस विज्ञप्ति देख के ऐसा लग रहा है कि चांसेस अब थोड़े थोड़े बन रहे हैं, और आयोग थोड़ा सा डगमगा रहा है। चांसेस हैं, बस वही है, वो सीधा बोल रहे हैं हमको एविडेंस दीजिए, हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास सॉलिड एविडेंस होना चाहिए जो अकाट्य हो, और जिला पदाधिकारी का हमको प्रतिवेदन प्राप्त होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी अब क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, कितना चांसेस कैंसिल होने का, कैंसिल होगा या नहीं होगा। और कल आप सब पटना से अगर हैं तो डेफिनेटली गांधी मैदान में जाइए। जय हिंद।